चलिए बढ़ते हैं आगे और आते हैं नेक्स्ट यूनिट के ऊपर। यूनिट है इंटीग्रल कैलकुलस। अब क्या है यहां पर इंटीग्रल कैलकुलस में, क्या मतलब होता है इंटीग्रेशन का, आप समझिए। बेसिकली इसका जो मेन एप्लीकेशन है वो है एरिया कैलकुलेट करना। इंटीग्रल कैलकुलस में कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाया। सपोज इस तरीके से कुछ एफ ऑफ एक्स ग्राफ हो गया। अब आपसे कहा गया कि x इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से हमें ये बात समझनी है कि x इज इक्वल टू a से लेकर सपोज x इज इक्वल टू b तक, इस फंक्शन के अंडर जितना भी एरिया है ये कैलकुलेट करना है। ग्राफ के अंडर जो एरिया है वो कैलकुलेट करना है। तो कैसे किया जाएगा? तो बेसिकली यही हमें इंटीग्रेशन बताता है कि एफ ऑफ एक्स का अगर कहां से कहां तक, a से लेकर b तक, किस एक्सिस के रिस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर मैं एरिया कैलकुलेट करूं, इसी का मतलब क्या होता है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में हम करते क्या है, किसी भी फंक्शन के अंडर का एरिया कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको y एक्सिस के साथ एरिया निकालना होता फंक्शन का तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे dy, पर मैं x एक्सिस के साथ निकाल रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, dx। अब आप मतलब समझिएगा, हमने क्या किया, इस एरिया को बहुत छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड किया। सपोज इस तरीके से हमने क्या किया, नहीं डिवाइड किया, बहुत छोटे छोटे इंटरवल्स में हमने इसे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। हर एक इंटरवल का जो लेंथ है या जो आप कहें उसका डायवर्जन है, हर एक इंटरवल का वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा h। हर एक का क्या हो जाएगा, h। तो इसमें h लेंथ के हमने कितने इंटरवल कर दिए, सपोज इसके अंदर हमने n इंटरवल्स कर दिए। h लेंथ के कितने कर दिए, n। जैसे एक इंटरवल की अगर लेंथ h है तो दो इंटरवल की 2h, तीन इंटरवल की 3h, 4 की क्या हो जाएगी 4h, 5 की क्या हो जाएगी 5h। तो ऐसे तो टोटल n इंटरवल है, तो सारे के सारे इंटरवल की जो टोटल लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, nh। nh मतलब कि यहां से लेकर a से लेकर b तक का जो लेंथ है एक्स एक्सिस के ऊपर जो ट्रेवल किया है फंक्शन ने, वो कितना हो जाएगा, एक इंटरवल की लेंथ है h इंटू एन, nh हो गया। तो आप ये भी कह सकते हैं कि भाई एक्स एक्सिस पे यहां से लेकर यहां तक की तो लेंथ क्या है, b के बराबर, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ तो क्या है, a के बराबर। तो ये जो डायवर्जन है कितना हो जाएगा भाई, b में से a को हटा देंगे तो जो nh है वो किसके बराबर हो जाएगा, b माइनस a के बराबर हो जाएगा। एक चीज तो मैंने आपको ये समझा दी कि n इंटू एच क्या हो जाएगा, b माइनस ए के बराबर। और ये भी जरूरी है आपके लिए समझना कि जो n है टेंड्स टू इंफिनिटी होगा और h टेंड्स टू क्या होगा, जीरो। मतलब कि हर इंटरवल की जो लेंथ होती है वो लगभग किसके बराबर होती है, जीरो के। जीरो है नहीं पर वो लगभग जीरो के बराबर है, टेंड्स टू जीरो। मतलब ये जो इंटरवल है ये बहुत ही माइन्यूट है, बहुत ही छोटे छोटे इंटरवल है। अब इसके बाद अगली बात जो आपको समझनी है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो इस पॉइंट पे फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए हो जाएगा। अब मैंने क्या किया हुआ है यहां पे, ये मेरा क्या हो गया, एफ ऑफ ए की वैल्यू। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने क्या कर दिया, एफ ऑफ ए हो गई फंक्शन की वैल्यू। अब मैंने क्या किया, यहां से एच लेंथ में आगे गया। अगर मैं एच लेंथ आगे गया तो अगर इस पॉइंट पे x की वैल्यू थी a, इस पॉइंट पे x क्या था a, तो यहां पर अगर आप h लेंथ आगे जाओगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी a प्लस h हो जाएगा। भाई a तो था ही इस पॉइंट पे, h आप आगे चले गए। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये लगभग लगभग रेक्टेंगल के जैसा होगा, लगभग क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल के बराबर। अब इस ये वाले रेक्टेंगल का जो एरिया होगा इसकी लेंथ हो जाएगी कितनी, इसकी लेंथ हो जाएगी एफ ऑफ ए इनटू ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, ब्रेड्थ हो जाएगी इसकी h। तो पहले रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, एफ ऑफ ए इंटू एच। भाई ये जो लेंथ है टोटल क्या है, फंक्शन की वैल्यू, और इसकी ब्रेड्थ कितनी है, h है। वैसे ही आप और आगे गए तो मैंने क्या बताया कि इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच। और यहां पर भी अगर आप छोटा सा रेक्टेंगल बनाते हैं तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, इस रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू क्या हो जाएगा, विड्थ कितनी है h, एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो एफ ऑफ ए इंटू एच, एफ ऑफ ए प्लस एच, सॉरी एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एच। फिर अगला क्या आएगा, एफ ऑफ ए प्लस 2h इंटू एच, अगले रेक्टेंगल का एरिया। ऐसे ही करते जाएंगे, सारे के सारे इंटरवल्स को आप ऐड कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, टोटल एरिया निकल के आ जाएगा। अब टोटल एरिया कैलकुलेट करना मतलब किसी फंक्शन का अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो
x के रिस्पेक्ट में a से लेकर b तक, तो इसका मतलब क्या होगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 h f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h। क्यों ऐसा मैं लिख रहा हूं भाई, पूरे में से h तो क्या आ जाएगा कॉमन, f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h एंड सो ऑन अप टू f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। ये हमारा क्या होगा, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। यही हमें फॉर्मूला यूज करना है। इसी लिमिट ऑफ सम के फॉर्मूला को हम यूज करके किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। पहले फंक्शन में a पुट करेंगे, a प्लस एच पुट करेंगे। एक्चुअल में है क्या, ये रेक्टेंगल के एरियाज हैं, ये सारे के सारे क्या है, रेक्टेंगल्स के एरियाज हैं। सारे के सारे रेक्टेंगल के एरिया को मैं ऐड कर दूंगा तो क्या निकल के आ जाएगा मेरे पास, टोटल एरिया। देखिए बदल क्या रहा है यहाँ पर, आपका विड्थ जो है वो तो ठीक है, वो तो h ही है, पर हाइट तो बदल रही है ना। एक बार हाइट होगी f ऑफ a, एक बार हाइट होगी f ऑफ a प्लस h, फिर a प्लस 2h, a प्लस 3h, a प्लस 4h, ऐसे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। फंक्शन की वैल्यू चेंज होगी, हाइट चेंज होती जाएगी, तो हर एक रेक्टेंगल का एरिया भी क्या होगा, स्लाइटली चेंज होगा। पर जब टोटल एरिया निकालना है तो आप सारे के सारे एरियाज को ऐड कर देंगे। तो ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला है जो हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में यूज करने वाले हैं। इस फॉर्मूला को यूज करके, सारे के सारे सम को यूज करके, इसे लिमिट ऑफ सम कहा जाता है इस फॉर्मूला को। तो इसके बेसिस पे कैसे हमें क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है तो हम एग्जांपल के साथ समझेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, और लिमिट ऑफ सम में जिन जिन फॉर्मूलाज की हमें जरूरत पड़ने वाली है मैं वो आपको बता देता हूं। सबसे पहले सम ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस सो ऑन अप टू n माइनस 1 तक की हमें जरूरत पड़ेगी। इसका फॉर्मूला होगा n इंटू n माइनस 1 बाय 2। कैसे आया, आपको ये पता है कि नेचुरल नंबर्स का सम होता है n इंटू n प्लस 1 बाय 2। कहां से कहां तक, 1 से लेकर n तक, पर हमें चाहिए n माइनस 1 तक, तो मतलब इसी फॉर्मूला में n की जगह मैं क्या रखूंगा, n माइनस 1। तो देखिए क्या होगा, n माइनस 1, n की जगह रखेंगे n माइनस 1 प्लस 1 बाय 2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, n इंटू n माइनस 1 बाय 2, ये होगा। वैसे बात करते हैं नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स की, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू n माइनस 1 स्क्वायर। अब देखिए नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का फॉर्मूला 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू n स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। पर हमें कहां तक चाहिए, n माइनस 1 तक। तो फॉर्मूले में n की जगह n माइनस 1 रखेंगे तो n माइनस 1, n माइनस 1 प्लस 1 ट्वाइस ऑफ n माइनस 1 प्लस 1 बाय 2 बाय 6। तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो ये हो गया n माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 कटा क्या हो गया n, और ये हो जाएगा 2n माइनस 2, और प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 बाय 6। तो कुल मिला के फॉर्मूला क्या बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है n इंटू n माइनस 1 2n माइनस 1 अपॉन 6। बात करते हैं क्यूब्स की, 1 क्यूब 2 क्यूब प्लस सो ऑन अप टू n माइनस 1 क्यूब। मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूं, n इंटू n माइनस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। इसके बाद फोर्थ फॉर्मूला है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के लिए, जैसे a r स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू a r टू द पावर n माइनस 1। इसका फॉर्मूला होता है a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। यहां पर r क्या होता है आपका, ग्रेटर देन 1 होता है। इसके बाद अगला फॉर्मूला है साइन a प्लस साइन a प्लस h प्लस सो ऑन अप टू साइन a प्लस n माइनस 1 इंटू h। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है साइन ऑफ a प्लस n माइनस 1 बाय 2 इंटू h साइन nh बाय 2 अपॉन साइन h बाय 2, ये फॉर्मूला। वैसे ही अगर मेरे पास सीरीज हो जाए अगर कॉज की, कॉज a प्लस h प्लस सो ऑन अप टू कॉज a प्लस n माइनस 1 इंटू h, कॉज की सीरीज। तो फॉर्मूला लगभग ऐसा ही है, बस साइन की जगह यहां पर कॉज आ जाएगा, कॉज ऑफ
ए प्लस एन माइनस वन बाय टू इंटू एच, यहां पर साइन ही रहेगा, साइन एन एच बाय टू अपॉन साइन एच बाय टू। बस एक पहले वाले साइन की जगह कॉस आएगा, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम है पहले वाले जैसे ही। तो ये हमारे समेशन ऑफ सीरीज, ये लिमिट ऑफ सम के फॉर्मूलाज हैं जो हम क्या करेंगे, नेचुरल नंबर स्क्वायर, नेचुरल नंबर का क्यूब, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, और एक साइन की सीरीज है और एक कॉस की सीरीज है। ये सारे फॉर्मूलाज हम अपने क्वेश्चंस में यूज करने वाले हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है 0 से 2 के लिए आपको x प्लस 4 को इंटीग्रेट करना है, वो भी x के रिस्पेक्ट में। अगर आप बेसिक इंटीग्रेशन जानते हैं तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं। पर यहां पर हम क्या करेंगे, लिमिट ऑफ सम का फॉर्मूला यूज करेंगे। मतलब इस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होगा 0 से 2 x प्लस 4 dx किसके बराबर होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h f ऑफ a प्लस f of a plus h plus a plus 2h and plus so on up to a plus n minus 1 into h। ये हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब देखिए, सबसे पहले लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में x की जगह हमें रखना है a, तो x की जगह a रखेंगे तो हो जाएगा a प्लस 4, फिर x की जगह रखना है a प्लस एच, तो क्या हो जाएगा a प्लस एच प्लस 4, फिर होगा a प्लस 2h प्लस 4, फिर होगा a प्लस 3h प्लस 4 एंड सो ऑन अप टू a प्लस n माइनस 1 इंटू h प्लस 4। फंक्शन में हमने x की जगह पहले a रखा, फिर a प्लस h रखा, a प्लस 2h रखा, सारी वैल्यूज हमने रख दी हैं। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, h a और a को अगर आप ऐड करते हैं 2a, 3 बार ऐड करेंगे 3a, 4 टाइम्स ऐड करेंगे 4a, पर टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। तो n टर्म्स हैं तो a जुड़ेगा n बार, तो क्या हो जाएगा na प्लस, फिर इसके बाद h है, 2h है, 3h है, तो इसमें से मैं h अगर कॉमन ले लूं तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कहां तक, n माइनस 1 तक। अब मेरे पास क्या बचा है, 4 4 4 4 4, ये भी कितनी बार n टाइम्स आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4n हो जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h, अब यहां पर क्या हो जाएगा na, इसको हमने टच नहीं किया h। अब ये नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला जो कि मैंने आपको क्या बताया था, n इंटू n माइनस 1 बाय 2 प्लस 4n, इतना हो गया। अब आप h को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, इंप्लाइज दैट लिमिट h टेंड्स टू 0, जैसे h अंदर मल्टीप्लाई होगा तो पहला टर्म क्या हो जाएगा, पहला टर्म हो जाएगा nh इंटू a प्लस यहां पर h स्क्वायर हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 बाय 2 प्लस ये हो जाएगा, यहां पर 4 इंटू एन था ना कि h, ये कितना था हमारे पास 4 इंटू एन, तो जब यहां पर भी h मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4nh, इतना हो चुका है। अब मैंने आपको ये बताया था कि nh क्या होता है, nh इज इक्वल टू बी माइनस ए होता है, तो nh इज इक्वल टू अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब nh की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 2। पर उससे पहले nh की वैल्यू रखने से पहले मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन करूंगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0, ये पहला वाला nh तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, nh इंटू a, दूसरा वाला जो h है 2 बार h है, तो एक h इसमें मल्टीप्लाई कीजिए और एक h इसमें। अब प्लस तो नहीं है कि एक ही h सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पर मल्टीप्लाई है, तो एक h इधर मल्टीप्लाई होगा, एक दूसरे में मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा nh माइनस h बाय 2। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि h तो पूरे में होगा, भाई प्लस नहीं लगा, अगर n प्लस n माइनस 1 होता तो एक ही h सब में मल्टीप्लाई होता है, यहां पर प्रोडक्ट है। अब प्लस क्या है, 4nh। अब जहां सिंगल h है वहां तो आपको क्या रखना है, 0, सिंगल h की जगह लिमिट 0 है, और nh की जगह मैंने क्या बताया आपको, क्या रखना है, 2। चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं फटाफट से, और a कितना है मेरे पास 0 है, b कितना है 2, जहां जहां जरूरत पड़ेगी रखेंगे।
तो NH की जगह हम क्या रखेंगे, NH की जगह रखना हमें 2, A की जगह क्या आ जाएगा 0, प्लस NH की जगह हम रखेंगे 2 इंटू 2 माइनस सिंगल H की जगह 0/2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ NH की जगह क्या रखेंगे 2। ये हमारे इक्वेशन का आंसर है। तो पहला टर्म तो हो गया 0, दूसरे टर्म में 2 से 2 कटा, 2 माइनस 0 क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8। ये हमारे इक्वेशन का आंसर क्या निकल के आ गया 10, हमारे इक्वेशन का आंसर निकल के आ गया। क्या किया हमने यहाँ लिमिट ऑफ सम के फॉर्मूला में x की जगह फंक्शन में a फिर a प्लस h a प्लस 2h रखेंगे। ध्यान से सॉल्व करेंगे तो जितनी बार a है वो n टाइम्स हो जाएगा, 4 भी कितनी बार n टाइम्स, बाकी बची सीरीज में से h कॉमन ले लेंगे तो नेचुरल नंबर का हमने फॉर्मूला लगाया। NH की जगह b माइनस a रखना है, सिंगल h की जगह आपको क्या रखना है, सिंगल h की जगह आपको 0 रखना है, सिंगल a की जगह आपको 0 रखना है, क्योंकि a क्या है लोअर लिमिट और b क्या है अपर लिमिट। तो सारे का सारा सब्स्टिट्यूशन कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा।